बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की जो टेस्ट क्रिकेटर हमारी जो टीम खेली थी टेस्ट क्रिकेट, उनकी जो सारी उम्मीदें थी ना भाईजान, वो थी इंडिया की और जो बांग्लादेश की अब टेस्ट सीरीज हो रही है ना उसके ऊपर। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की भी यही उम्मीदें थी कि जिस तरह इन्होंने हमें रुला रुला के घसीट के हमें मारा है, हमें सीरीज हराई है ना, उनका यही ख्याल था कि बांग्लादेश अगर इंडिया को भी सीरीज हरा देगा ना या एक मैच भी हरा देगा तो हमारी इज्जत जो है ना थोड़ी सी बच जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो सारी उम्मीदें है ना वो इंडिया वालों ने पानी में फेर दिया। उन्होंने एक बताया है कि भाईजान इतना आसान नहीं है हमें हराना। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भाईजान इंडिया की, उन्होंने इतना पेला है भाईजान, मजा आ गया। उन्होंने इस तरह बांग्लादेश टीम को मारा है कि भाईजान जैसे उनके लिए कोई फर्स्ट क्लास का मैच है या कोई उनके लिए बात ही नहीं है। निहायत जो है वो फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस की है। और उन्होंने बताया है कि जिस तरह पाकिस्तान वाले बांग्लादेश टीम को लेके चल रहे थे ना कि जी बहुत आउटस्टैंडिंग बांग्लादेश ने खेला, बहुत आउटस्टैंडिंग टीम है, उनकी टीम बहुत अच्छी हो गई है, उन्होंने गलत साबित किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि भाईजान बांग्लादेश की टीम अभी भी वैसी की वैसी ही है। आपने निहायत गंदी परफॉर्मेंस की है, आपसे वो टीम नहीं संभली। भाईजान इतना उन्होंने मारा है। शुरू में भाईजान बात करते हैं इंडिया के, अब टेस्ट के ऊपर ही आते हैं जो इन्होंने टेस्ट बांग्लादेश को हराया। वन साइड भाईजान इन्होंने बांग्लादेश को मैच हराया और बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। सबसे पहले भाईजान मैं मेन जो रोल कहूंगा ना इस टेस्ट मैच में वो है रविचंद्रन अश्विन का। आउटस्टैंडिंग भाईजान, कमाल कर दिया उस बंदे ने। और उस बंदे ने आके बताया है कि भाईजान जो आप लोग ड्रामे करते हैं ना, मतलब जैसे हमारे क्रिकेटर्स हैं वही भाईजान ये बहाना कर लेते हैं, कोई 2-4 महीने बाद बेंच पे बैठा, जैसे कि हमारा इब्रार काफी अरसे से बाहर बैठा था, उसको लेके हम जा रहे थे लेकिन उसको हम खिला नहीं रहे थे। अब भाईजान रविचंद्रन अश्विन साला साल बाहर बैठा रहा है, अब वो आया है, उसने आके बताया है कि भाईजान बाहर बैठने से आपकी परफॉर्मेंस गंदी नहीं होती, आपको अपनी ट्रेनिंग बेहतर रखनी पड़ती है। अगर आप बाहर बैठे भी हुए तो आपको अपनी ट्रेनिंग अपनी आपको इम्प्रूव करना है। भाईजान वो आया है, इंडिया कोलैप्स कर चुका था बैटिंग में, बहुत आउटस्टैंडिंग उसने आके सेंचुरी किया है भाईजान नीचे से आके। क्या पार्टनरशिप लगाई है जडेजा ने और अश्विन ने, मजा आ गया भाईजान। और उन्होंने बताया है अश्विन ने कि भाईजान क्रिकेट ऐसे खेली जाती है, ऐसे अपने आप को प्रूव किया जाता है, ना कि बातों से प्रूव किया जाता है जो कि हमारे क्रिकेटर्स करते हैं। बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की। उसके बाद उसने 100 किया, एक फाइफर लगाया, बहुत आउटस्टैंडिंग भाईजान, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर दी उसने, मजा आ गया भाईजान। इससे हमें सीखना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भाईजान हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को बताया कि हमारी टीम जो है उसने गंदा खेला है, बांग्लादेश की टीम को इतनी खास, उन्होंने तो भाईजान बांग्लादेश को खंगने दिया। जो उनकी जो उनके प्लेयर्स हमें 50-100 150 मारे थे, उन्होंने उनको तो खेलने ही नहीं दिया ना बिल्कुल भी। और मैं यहाँ पे उसके बाद बात करूंगा शुभमन गिल, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस का बहुत देर से फैंस को इंतजार था, बहुत देर से वो जो है वो कोलैप्स कर रहा था बैटिंग में, उसकी भी बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस जा रही थी, बहुत वैल्यूएबल हंटर था। उसके बाद ऋषभ पंत भाईजान, उफ, उस बंदे पे मैं कहता हूँ उस बंदे को तो बंदा क्या ही के भाईजान, उस बंदे ने तो कसम खाई अगली टीम को खा जाने का भाईजान। इतना ना डर प्लेयर ना मैंने आज तक नहीं देखा भाईजान। टेस्ट मैच है, ऊपर चढ़ के खेलता है, अगली टीम पे प्रेशर बना के खेलता है भाईजान। आउटस्टैंडिंग जो है ना परफॉर्मेंस, मजा आ गया उसकी परफॉर्मेंस का। हमेशा उसने हर टीम के ऊपर जो है ना वो चढ़ाई करने की कोशिश की है और वो कामयाब भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि वो अगर चढ़ाई करता है या फास्ट खेलता है तो वो आउट जल्दी हो जाता है। ज्यादातर इस तरह ही हुआ है कि उसने अगली टीम पे चढ़ाई की है और अपना मोमेंटम उसने बनाया अगली टीम के ऊपर। बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भाईजान, ऋषभ पंत ने भी 100 किया, शुभमन गिल ने भी किया, अश्विन ने भी किया, बहुत आउटस्टैंडिंग भाईजान जो है ना वो परफॉर्मेंस रही है इनकी। उसके बाद सिराज का भाईजान कमबैक हुआ है, बहुत अच्छी बॉलिंग किया उसने भी, रिदम में नजर आए काफी अरसे बाद, अच्छी परफॉर्मेंस जो है उसने किया, बहुत आउटस्टैंडिंग जो है वो परफॉर्मेंस थी। यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बॉलिंग की बात कर लूँ ना तो भाईजान सबसे पहला नाम जो हमारे माइंड में आएगा ना वो एक ही आएगा, बुमराह, जसप्रीत बुमराह। भाईजान मैं कहूंगा इस एरा का इस टाइम ना बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड है भाईजान। आप उसको T20 खिला लो, आप उसको ODI खिला लो, आप उसको टेस्ट खिला लो, उसने आके आपको मैच जिताना ही जिताना है। जहां पे आपको उसकी जरूरत होनी है ना उसने अपना रोल पूरा अदा करना है, उसने अपना 100% देना है, उसने आपको विकेट लेके देना है जहां आपको जरूरत है। इतनी आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है ना वो उसकी परफॉर्मेंस है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का जो है ना वो
परफॉर्म करता है बॉलर भाईजान, मेरी नज़र में मेरा भी इस टाइम बेस्ट बॉलर जो है ना वो बुमराह है, नो डाउट। उसके बाद भाईजान मैं ये हैरान हूँ, इंडिया के प्लेयर जो इंजर्ड होते हैं या फिर बाहर बैठते हैं, इंजरी के बाद ये ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। बुमराह है, पांड्या है, ऋषभ पंत है, वो बेहतर हो जाते हैं पहले से। जब ये इंजर्ड होते हैं, रिकवरी करके वापस आते हैं, ये पहले से भी बेहतर हो जाते हैं। और हमारे प्लेयर हैं इंजरी के बाद, या और भी काफी टीम्स हैं, उनके प्लेयर भी अच्छा कमबैक नहीं कर पाते अपना इंजरी के बाद। लेकिन इतनी मेजर इंजरीज के बाद ऋषभ पंत ने इतना आउटस्टैंडिंग जो है वो कमबैक किया। उसके बाद बुमराह ने, नो डाउट भाईजान, 140 142 तो भाईजान उसका एवरेज स्पीड जा रहा है। जहां मर्जी उसको खिला लो, इंडिया पाकिस्तान जहां मर्जी उसको खिला लो भाईजान, ऑस्ट्रेलिया इधर उधर जहां मर्जी उसको खिला लो, उसका एवरेज स्पीड 140 से नीचे नहीं जाती। और लाइन लेंथ तो भाईजान कमाल है उस बंदे की, बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म के जो है ना वो बॉलिंग। मैं कहता हूँ मैं फैन हो गया उस बंदे का, बहुत आउटस्टैंडिंग भाईजान बॉलिंग कमाल। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि इन इन चीजों से भाईजान हमें सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी टीम कहाँ पे गलत कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत ही बेकार हैं, हम अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे। हमें सीखना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कहाँ पे कोलैप्स कर रहे हैं, क्या चीज हमारी गलत है, क्या कर रहे हैं हम। कोई देखने वाला नहीं है, हार गए 2 दिन का दुख है, खत्म, बात खत्म हो गई, अगली सीरीज हारने की तैयारी। मैं हारने की इसलिए कहूंगा क्योंकि अभी तक हमारी टीम काफी अरसे से परफॉर्मेंस नहीं दे रही, इसलिए मैं हारने की तैयारी ही कहूंगा। जब तक ये कोई हमें अच्छी सीरीज, या फिर अब जैसे इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, ये हमें जीत के नहीं देते अच्छी तरीके से। आप भी अपने होम कंडीशंस का फायदा उठा लें। अगर आप, कुछ लोग ये कहेंगे जी इंडिया वाले अपनी होम कंडीशन में खेलते हैं, अपना फायदा उठा लें। भैया आपने भी अपनी होम कंडीशंस में खेला है, आप भी फायदा उठा लो, आप भी कर लो, अपनी मर्जी के विकेट बना लो, अपनी मर्जी की कंडीशंस रख लो। लेकिन नहीं भाईजान, अपनी कंडीशन रख के भी आपसे नहीं खेला जाना, तो फिर तो इससे नालायक टीम मैं कहूंगा कोई भी नहीं हो सकती कि अपनी होम सीरीज में इतना बुरा वन साइड हारो किसी ऐसी टीम से। तो वो इंडिया ने प्रूव किया कि भाईजान बांग्लादेश की टीम तो कोई इतनी खास नहीं है कि ये तो आप अपनी नालायकियों की वजह से हारे हैं। आपको गेम की जो है वो नॉलेज ही नहीं है जिसकी वजह से आप हारे हैं। और अब दूसरा मैच आई थिंक इनका कानपुर में है, टेस्ट इंडिया का और बांग्लादेश का। तो लेट्स सी। और जहां तक जैसे इंडिया भाईजान बांग्लादेश को मारा है, और मुझे तो लगता है इजीली ये मैच भी वो जीत जाएंगे, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस। अभी तो उनके विराट कोहली ने भाईजान को इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं दी, मेन बैटर है उनका, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, अभी उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी। रोहित शर्मा की कोई इतनी खास नहीं थी, अभी तो उनके 2-3 बैट्समैन ने कोई इतनी खास परफॉर्मेंसेस भी नहीं दी। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा बांग्लादेश को भी कमबैक करती है या नहीं करती, या उसी तरह इंडिया भाईजान उनको घसीट घसीट के मारेगी, हराएगी। मुझे तो यही लगता है कि भाईजान हराएगी, नो डाउट। बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की जैसे उन्होंने परफॉर्मेंस, ये वन साइड उन्होंने मैच रहा है। और इन चीज़ों से मैं कहूँगा हमारी टीम को भी सीखना चाहिए कि कुछ चीज़ें बेहतर करनी चाहिए अपने आप में। जो हमारे प्लेयर्स बाहर हैं उनको अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए, फारिग वक्त में अपने आप को देखें, अपने आप को बेहतर करें, ताकि जब उनका कमबैक हो तो बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का कमबैक हो, ना कि इब्रार जैसा कमबैक हो। काफी अरसे से नो डाउट वो बैठा हुआ था, उसको हमने टेस्ट मैच में खिलाया, लेकिन वो फिटनेस ही नहीं है, फिटनेस ही नहीं है कि बंदा कहे कि यार एक एथलीट खेल रहा है। क्विक क्विकनेस ही नहीं नजर आ रही है हमारे प्लेयर्स में। आई थिंक फिटनेस के बहुत इश्यूज हैं, हमें फिटनेस पे हमें काम करना पड़ेगा। तो जब तक हम फिटनेस पे काम नहीं करेंगे, हम इसी तरह कोलैप्स करते रहेंगे। बहरहाल, नो डाउट इंडिया ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया, बहुत मजा आया भाईजान उनकी बैटिंग बॉलिंग दोनों देखने का, बहुत मजा आया। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखते हैं, अल्लाह हाफिज़।